हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र सीईटी एंट्री एग्जाम होने वाले एमपीएड की जो ऑनलाइन एग्जाम होता है 50 मार्क्स का, और बीपीएड का भी। तो मैं मेरे चैनल पे डेली फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना दिया है और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे वो फील्ड टेस्ट हो, चाहे आपको स्कोरिंग कैसे करना हो अच्छा फील्ड और ऑनलाइन एग्जाम्स दोनों में, और कौन से टाइप के सिलेबस आते हैं, किस टाइप में कितना टेस्ट है, ये सारा वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया, आप जाके चेक कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक सीरीज लाया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो यूनिट कवर करने वाला हूँ, टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन से। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक की सीरीज लेके आया हूँ। ओके, तो इसके अंदर जो सब यूनिट है 10 मार्क के क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क के आपके टोटल होते हैं इस यूनिट के अंदर। इसके अंदर 5 सब यूनिट है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एचआरपीएफ मींस हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट, और उसके आपको टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। मोटर फिटनेस जो स्किल रिलेटेड, उसके कंपोनेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड हैंडबॉल, आप इसके मेजरमेंट, इसका इंटरनेशनल फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन से ईयर में आया। ओके, इसके अंदर स्किल टेस्ट होते हैं। ओके, कौन कौन से स्किल टेस्ट होते हैं हम लोग आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अंदर से कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे यूजीसी नेट के हो, चाहे वो सेट एग्जाम्स हो, चाहे आप कोई भी फिजिकल एजुकेशन की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे, उसमें आपको ये क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं स्पोर्ट्स स्किल से रिलेटेड। ओके, जो थर्ड सब यूनिट है, नीड एंड इंपॉर्टेंट ऑफ टेस्ट, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेस्ट, एवल्यूएशन टाइप, प्रिंसिपल एंड पर्पस। ये टोटल 5 सब यूनिट है जिसके अंदर से 10 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड स्किल टेस्ट फॉर फुटबॉल प्लेयर। ओके, फुटबॉल प्लेयर के लिए कौन सा कॉमनली स्किल टेस्ट यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है मैकडोनल्ड सॉसर टेस्ट, एंड थर्ड ऑप्शन है हैरर इलिनॉइस एजिलिटी टेस्ट, कूपर्स 12 मिनट रन टेस्ट। तो दोस्तों, जो फुटबॉल स्किल प्लेयर के लिए यूज करते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स के लिए वो जो टेस्ट यूज करते हैं, वो टेस्ट यूज करते हैं कौन सा? मैकडोनल्ड सॉसर टेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट इज यूज टू मेजर विच वॉलीबॉल स्किल्स। ओके, याद रखिएगा, ब्रेडी वॉलीबॉल जो टेस्ट है वो वॉलीबॉल मेजर स्किल में कौन सा टेस्ट है देखेंगे? स्पाइकिंग के लिए, सर्विंग एक्यूरेसी के लिए, पासिंग एंड सेटिंग एबिलिटी के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है ब्लॉकिंग के लिए। तो दोस्तों, जो ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट होता है यूज मेजर वॉलीबॉल स्किल के लिए यूज करते हैं, वो करते हैं हम लोग किसके लिए? पासिंग एंड सेटिंग एबिलिटी के लिए, याद रखिएगा। तो ब्रेडी वॉलीबॉल अगर रिलेटेड आया, पूछा कौन से गेम से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वॉलीबॉल। और ये किसके लिए यूज करते हैं? पासिंग एंड सेटिंग एबिलिटी के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी। अब बढ़ते थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। द मोर क्रिश्चियन जनरल सॉसर एबिलिटी स्किल टेस्ट इज एसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। ओके, तो जो मोर क्रिश्चियन जनरल सॉसर एबिलिटी स्किल टेस्ट है, वो किसके लिए स्किल्स होता है यूजिंग? तो पहला ऑप्शन है ड्रिबलिंग, पासिंग एंड शूटिंग, सेकंड ऑप्शन है सर्विंग, स्पाइकिंग एंड सेटिंग, थर्ड ऑप्शन है रनिंग एंड जंपिंग एंड एबिलिटी, एंड रिफ्लेक्स स्पीड। तो दोस्तों, जो मोर क्रिश्चियन जनरल सॉसर एबिलिटी स्किल टेस्ट होता है, वो किससे रिलेटेड होता है आपका? वो होता है रिलेटेड ड्रिबलिंग, पासिंग एंड शूटिंग। ओके, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप पढ़ते जाइए और इसका नोट्स भी बनाते जाइए, तो इससे आपको हेल्पफुल क्या होगा कि कौन सा टेस्ट किसके लिए आता है, कौन से ईयर में आया, ये आपको याद रहेगा। ओके, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इवैल्यूएट सर्विसिंग एबिलिटी इन वॉलीबॉल। ओके, इसमें से कौन सा टेस्ट है जो इवैल्यूएट करता है सर्विंग एबिलिटी इन वॉलीबॉल? तो लॉकहेड मैकफेरन्स टेस्ट, जॉनसन वॉलीबॉल टेस्ट, ब्रेड वॉलीबॉल टेस्ट, एंड कूपर्स एंडोरेंस टेस्ट। मैं चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो का आंसर, इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप दीजिए। आप चाहे गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बिकॉज जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और से 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का वेट करूंगा। ओके, आंसर का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट इज यूज टू इवेलुएट विच स्किल्स। ओके, जो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट है वो किसके लिए इवेलुएट करते हैं? विच स्किल के लिए? फ्री थ्रो शूटिंग एंड ड्रिबलिंग, लेअप एंड जंप शॉट, ओवरऑल बास्केटबॉल परफॉर्मेंस,
एंडोरेंस एंड स्टैमिना। तो दोस्तों जो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट यूज करते हैं हम लोग, वो किसके लिए यूज करते हैं? स्किल रिलेट करने के लिए, फ्री थ्रो एंड शूटिंग एंड ड्रिबलिंग के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? याद रखिएगा, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट किससे रिलेटेड है? तो बास्केटबॉल गेम से भी रिलेटेड है। आपको ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? विच स्किल के लिए हम लोग रिलेट करने के लिए करते हैं? फ्री थ्रो, शूटिंग एंड ड्रिबलिंग के लिए, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन बास्केटबॉल स्किल टेस्टिंग which test is commonly used to assess dribbling ability? तो ड्रिबलिंग जो एबिलिटी होता है बास्केटबॉल स्किल टेस्ट में, which test is commonly used? ओके, तो पहला ऑप्शन है स्पीड ड्रिबल टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है वर्टिकल जंप टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है इलिनॉइस एजिलिटी टेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है शटल रन। तो दोस्तों जो ड्रिबलिंग एबिलिटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं बास्केटबॉल स्किल में, वो किसके लिए यूज करते हैं? स्पीड ड्रिबलिंग ड्रिबल टेस्ट के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज्ड टू असेस अ प्लेयर रिएक्शन टाइम इन अ बैडमिंटन? ओके, क्या पूछ रहा है? इस टेस्ट में जो प्लेयर का बैडमिंटन का जो रिएक्शन टाइम होता है उसके अंदर से कौन सा है? एजिलिटी टी टेस्ट, ओके, सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट एंड स्मैश एक्यूरेसी टेस्ट। तो दोस्तों जो बैडमिंटन में प्लेयर्स रिएक्शन टाइम होता है वो किसके लिए होता है? फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किससे रिलेटेड है, तो आपको 4 गेम के ऑप्शन देंगे, तो आपको पता होना चाहिए बैडमिंटन गेम से रिलेटेड है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट। ओके, अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एल्डर क्रिक एंडोरेंस टेस्ट इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू मेजर व्हाट इन बैडमिंटन? ओके, दोस्तों जो एल्डर क्रिक एंडोरेंस टेस्ट है वो स्पेसिफिकली बैडमिंटन में किस चीज के लिए यूज करते हैं, मेजर करते हैं? स्मैशिंग पावर, एंडोरेंस एंड स्टैमिना, जंपिंग एबिलिटी एंड रिएक्शन टाइम। तो दोस्तों जो एल्डर क्रिक एंडोरेंस टेस्ट होता है स्पेसिफिकली वो यूज होता है एंडोरेंस एंड स्टैमिना के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Which test is used to measure throwing accuracy in handball? क्या पूछा है यहाँ पे? जो हैंडबॉल गेम है उसके लिए मेजर थ्रोइंग एक्यूरेसी कौन से टेस्ट के लिए होता है? पहला ऑप्शन है हैंडबॉल वॉली टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है 30 मीटर स्प्रिंग टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है पुशअप टेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है शटल रन टेस्ट। तो दोस्तों विच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर थ्रोइंग एक्यूरेसी इन हैंडबॉल? जो होता है वो होता है हैंडबॉल वॉली टेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन हैंडबॉल विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर एजिलिटी एंड मूवमेंट एफिशिएंसी? ओके, इन हैंडबॉल गेम में एजिलिटी एंड मूवमेंट कौन से टेस्ट के लिए कॉमनली यूज्ड होता है? तो पहला ऑप्शन है हैरी सर्किट टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है रिकली जॉनसन एजिलिटी टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है कूपर टेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 मिनट रन टेस्ट। तो दोस्तों जो हैंडबॉल में यूज होता है एजिलिटी एंड मूवमेंट एफिशिएंसी के टेस्ट के लिए वो कौन सा होता है? हैरी सर्किट टेस्ट होता है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते होंगे, तो प्लीज मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर भी करते रहिए, जिससे मैं मोटिवेशन होके आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाता रहूं और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे? Which of the following is not a component of health related physical fitness? अभी देखिए, हमेशा मैं आपको बताया हूं जब नॉट पूछ दिया जाए आपको तो इसके अंदर से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्या होता है? वो कितने भी ऑप्शन दे सकते हैं, मिनिमम 5 देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 4 होते हैं। तो इसमें से नॉट पूछा, इसका मतलब ए बी करके भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अगर 4 पूछा तो 3 होते, 1 नहीं होते। तो HRPF का मतलब क्या होता है? हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंपोनेंट बता दूं। जो पहले कंपोनेंट का नाम है वो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, सेकेंड कंपोनेंट का नाम है मस्कुलर एंडोरेंस, थर्ड कंपोनेंट का नाम है मस्कुलर स्ट्रेंथ, फोर्थ कंपोनेंट का नाम है फ्लेक्सिबिलिटी, और जो हमारा फिफ्थ कंपोनेंट आता है HRPF में वो आता है हमारा क्या? बॉडी कंपोजिशन। तो अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, तो ये ऑप्शन अगर आपने सुना होगा तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें नॉट पूछा तो मैंने आपको बताया कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो जो आपका स्पीड है वो मोटर फिटनेस से रिलेटेड है, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है। ओके, तो ये हमारा आंसर
नहीं होगा। HRPF मतलब नॉट पूछा है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आंसर क्या है? सी। ये तीनों बाकी होते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12वें नंबर की तरफ। द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये आपको मैं क्वेश्चन बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने यूजीसी का नेट एग्जाम दिया होगा फिजिकल एजुकेशन का, या यूपी, टीजीटी, पीजीटी, या कोई भी आप फिजिकल एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, तो ये सबसे मतलब उनका फेवरेट क्वेश्चंस मैं आपको बोलूंगा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। ओके, जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है वो किसके लिए मेजर होता है? देखेंगे, मस्कुलर एंडोरेंस के लिए, कार्डियोस्कुलर एंडोरेंस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और एजिलिटी के लिए। तो दोस्तों जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर करते हैं वो करते किसके लिए? कार्डियोस्कुलर एंडोरेंस के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन क्या है? द सीट एंड रिच टेस्ट कॉमनली यूज टू मेजर। ओके, जो सीट एंड रिच टेस्ट होता है वो कॉमनली यूज किसके लिए मेजर करते हैं? पहला ऑप्शन है मस्कुलर स्ट्रेंथ, सेकंड ऑप्शन है स्पीड, थर्ड ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है बैलेंस। तो ये सिंपल सा है, अगर आपको अच्छे से कंपोनेंट पता होंगे मोटर फिटनेस से और HRPF के स्किल रिलेटेड के, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो दोस्तों जो सीट एंड रिच टेस्ट होता है वो किसके रिलेटेड होता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिलेटेड होता है। ओके, याद रखिए, इसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी का मेजरमेंट स्ट्रेंथ करती है। ओके, मेजर करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which fitness test is used to measure body composition? ओके, बॉडी कंपोजिशन के अंदर कौन सा फिटनेस टेस्ट यूज करते हैं हम लोग? देखेंगे, पहला ऑप्शन है स्किन फोल्ड कैलिपर टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है वर्टिकल जंप, थर्ड ऑप्शन है आपका शटल रन टेस्ट, ओके, फोर्थ ऑप्शन है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। याद रखिएगा, तो ये क्या पूछ रहा है? बॉडी कंपोजिशन कौन सा फिटनेस टेस्ट में मेजर करते हैं। ओके, तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगा नहीं, शटल रन टेस्ट होगा नहीं, तो आपको क्या आंसर है इसका? ऑप्शन हमारा स्किन फोल्ड कैलिपर टेस्ट, जो कि बॉडी कंपोजिशन के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द 1.5 माइल रन, कभी भी याद रखिए, टेस्ट इज कॉमनली यूज, कहीं पे भी माइल आ गया, वॉक आ गया, रन आ गया, ओके, याद रखिएगा, वो जो भी टेस्ट रिलेटेड होता है वो आपका टेस्ट होता है एंडोरेंस से रिलेटेड। ओके, हमेशा याद रखिए, कहीं पे भी आपको माइल आ जाए, रन आ जाए, वॉक आ जाए, ओके, तो वो किससे रिलेटेड आपका टेस्ट होता है? एंडोरेंस से रिलेटेड होता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। तो आप ऑप्शन देख लेंगे, स्पीड, कार्डियोस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द पुशअप्स टेस्ट प्राइमली यूज्ड टू एक्सरसाइज। ओके, अगर आपने बीपीएड में बेसिक अच्छे से कंपोनेंट के फिटनेस टेस्ट पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन इजीली जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग नाम दे देते हैं। तो पुशअप जो टेस्ट होता है वो प्राइमरी किसके लिए यूज होता है? एजिलिटी, मस्कुलर एंडोरेंस, स्पीड एंड पावर। तो दोस्तों जो पुशअप टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? आपका मेजर जो यूज होता है वो होता है मस्कुलर एंडोरेंस के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कंपोनेंट ऑफ मोटर फिटनेस? तो जैसा मैंने आपको बताया, नॉट पूछ लिया मतलब यहाँ पे आपको तीन आंसर सही होगा और एक आंसर क्या होगा? गलत होगा। तो पहला ऑप्शन है एजिलिटी, सेकेंड ऑप्शन है बैलेंस, थर्ड ऑप्शन है बॉडी कंपोजिशन एंड फोर्थ ऑप्शन है पावर। तो दोस्तों इसमें से जो मोटर फिटनेस के कंपोनेंट नहीं है वो है बॉडी कंपोजिशन। ये किसमें आते हैं आपके कंपोनेंट? ये HRPF के अंदर आते हैं। ओके, याद रखिएगा, HRPF के अंदर ये कंपोनेंट आपके आते हैं। ओके, तो एजिलिटी, बैलेंस, पावर। तो जो मोटर फिटनेस कंपोनेंट होता है उसके अंदर टोटल कितने कंपोनेंट आते हैं? 6। तो तीन ऑलरेडी आपको मैंने यहाँ पे बताया, एजिलिटी, बैलेंस एंड पावर। मैं चाहता हूँ बाकी के तीन इसके कंपोनेंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके जरूर आंसर का वेट करूंगा। द इलिनॉइस एजिलिटी टेस्ट इज यूज्ड टू असेस स्पीड। ओके, ओके, याद रखिए, जो एजिलिटी टेस्ट है इलिनॉइस वो यूज स्पीड के लिए करता है। तो ऑप्शन है हमारा स्पीड, बैलेंस, एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो हमारा जो इलिनॉइस एजिलिटी टेस्ट है दोस्तों वो किसके लिए मेजर करता है? तो ये थोड़ा आपको यूनिक क्वेश्चन लगता होगा, तो मैं चाहता हूं आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको करना है। ओके, ये मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझसे ये पता चलेगा कि आप मेरे वीडियोस भी देख रहे हैं। दूसरी चीज ये कि एटलीस्ट
आप इंटरैक्ट करेंगे तो मुझे समझिएगा कि आपके क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहे हैं या इजी हो रहे हैं। ओके, याद रखिएगा। तो इनलाइन रिलेटेड किससे रिलेटेड आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का है, द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। ओके, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो टेस्ट है वो क्या मेजर करता है? मस्कुलर एंडोरेंस, एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग, एजिलिटी एंड स्पीड। तो दोस्तों जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप मेजर करता है वो क्या करता है आपका एक्सप्लोसिव के लिए, तो पावर ऑफ लेग का मेजर करता है, एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग। The 50-meter sprint test is used to evaluate strength, speed, coordination and flexibility। तो दोस्तों जो 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट यूज होता है, इलेक्ट करता है, वो किसके लिए करते हैं हम लोग? स्पीड के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, स्पीड के लिए। आई होप दोस्तों यह सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और प्लीज अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे तो मैं इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, हमारे इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं वादा करता हूँ आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे। एमपेड जो महाराष्ट्र सीटी की एग्जाम्स होती है, एमपेड एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं, और भी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू।